एक ट्री है, बट सेफ्टी ट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बातें लिखी हुई है। जैसे अपना पेड़ कहाँ से स्टार्ट होता है? जड़ से स्टार्ट होता है, ऊपर टॉप तक, पत्ती तक। बट अपना कहाँ से? तने से। तने में क्या लिखा है? सेफ्टी स्टार्ट विथ यू, मतलब सेफ्टी स्टार्ट होता है हमसे होता है। दूसरे में क्या लिखा है बोर्ड में? थिंक सेफ, डू सेफ, वर्क सेफ, गो टू होम सेफ, मतलब सोचेंगे सही, करेंगे सही, कभी जाएंगे सर घर सही। पहले में क्या लिखा है? जैसे एक पत्ती है, पत्ती किसको इंडिकेट कर रही है? अप्लाई पीपीज, मतलब साइड पे क्या करना है? पीपीज अप्लाई करके ही जाना है। दूसरा क्या इंडिकेट कर रहा है? एम इंडिकेट कर रहा है मेंटेन वर्क प्लेस, हमको वर्क प्लेस को मेंटेन करना है, हाउसकीपिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है। तीसरे में क्या लिखा है? एसेस द रिस्क, हमको जो रिस्क है उसको क्या करना है? एसेस करना है, मतलब एनालाइज करना है कि उसमें क्या क्या हमारे साइड वर्क में क्या क्या रिस्क हैं। चौथे पे क्या लिखा है? रिव्यू परमिट, हम जो काम करने जा रहे हैं उस दौरान उससे संबंधित अपने पास परमिट है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमारा चेकलिस्ट फिल है कि नहीं है, परमिट अथोराइज्ड पर्सन से अथोराइज सिग्नेचर है कि नहीं, ये सब चीज़ें किस में करना है अपन को? रिव्यू परमिट में। पांचवा क्या है? अथोराइज टूल्स एंड इक्विपमेंट, जब हम काम करने के जाते हैं परमिट लेने के पश्चात तो क्या करते हैं जो हमारे टूल्स टैकल्स रहते हैं उनको क्या करना है? अपने जो टूल्स टैकल्स है अथोराइज्ड है कि नहीं है, जैसे टीपीआई है कि नहीं है, पावर टूल्स में टैग वगैरह लगा है कि नहीं लगा है, कलर कोड है कि नहीं है, सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रही है, क्या पत्ती उसको इंडिकेट कर रहा है। ये जो अपना पांचवा पत्ती है रिपोर्ट अनसेफ, साइड में जो भी अनसेफ है उसको क्या करना है? हमको रिपोर्ट करना है, अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है, अपने सेफ्टी पर्सन को रिपोर्ट करना है, ताकि उस अनसेफ चीज़ को वहाँ से हटाया जा सके और काम को सही तरीके से करवाया जा सके। फिर क्या? ए फॉर अवॉइड अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट मीन्स जो हमारे द्वारा गलत काम होते हैं उसको क्या करना है? अवॉइड करना है, हमको दूर करना है। ऐसा प्रयास करना है कि हमारे दौरान हमारे जरिए कोई भी अनसेफ काम नहीं हो। फिर क्या है? जॉब ब्रीफिंग डन, हमेशा काम को कब स्टार्ट करना है? जॉब ब्रीफिंग होने के बाद, मीन्स टूल बॉक्स टॉल जो मॉर्निंग होता है उसके होने के बाद ही अपन को जॉब स्टार्ट करना है। जब हम सारी चीज़ें ले लेंगे तो अपना क्या होगा? ऑलवेज वर्क सेफली, लगभग पूरा काम सही तरीके से होगा। जब कब होगा? जब हम सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे, साथ लेके चलेंगे। दूसरा क्या है? एक अपने पास दूसरा मॉडल और है ट्री का, जो हमसे जुड़ा है, जब हम साइड पे काम करते हैं उससे जुड़ा है। कैसे? इसका जो निचला सिरा है, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, मीन्स हमारी सुरक्षा से कौन सुरक्षित है? हम जब सुरक्षित है तो हमारा परिवार सुरक्षित है। जो इसका पहला पत्ती है, जब हम सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, तो हम क्या कर पाएंगे? जो हमारा सपनों का घर है उसको ले पाएंगे या फिर बनवा पाएंगे। दूसरा क्या होगा? जब हम सपनों का घर ले पाएंगे तो सुरक्षा के प्रति हमारी क्या है? जागरूकता वो बढ़ेगी कि जब हम सपनों का घर ले पा रहे हैं तो और सुरक्षित रहें। फिर क्या है? हमारा जब जागरूकता बढ़ेगी तो हमारा जो जीवन है वो क्या होगा? सुरक्षित रूप से व्यतीत होगा। जब हमारा जीवन सुरक्षित रूप से व्यतीत होगा तो हमें आत्म अनुशासन आएगा कि हम इसको अपने नियम में दैनिक जीवन में बनाए रखें। जब हम दैनिक जीवन में बनाए रखेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे काम सही से करेंगे, जब काम हम सही से करेंगे तो पैसों की बचत होगी, क्योंकि असुरक्षित काम करेंगे, दुर्घटनाओं का शिकार होंगे तो वही जो हमने जीवन भर कमाया है वो हमारी दुर्घटनाओं को दवाई दारू में ही खर्चा हो जाएगा। बट जब हम स्वयं की सुरक्षा रखेंगे तो पैसे की बचत होगी। जब पैसे की बचत होगी तो बच्चों की पढ़ाई हम सही पूर्वक करवा पाएंगे, बच्चों को अच्छे कॉलेज और अपना स्कूल वगैरह में पढ़वा पाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई और अच्छे तरीके से हो पाए। फिर जब हम पढ़ाई बच्चों की अच्छे से करवा पाएंगे तो अब जो बेटी बेटा उसकी शादी हम अच्छे से करवा पाएंगे। ये सब कब होगा? जब हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे। मीन्स हमारी सुरक्षा खाली हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारी परिवार की सुरक्षा, हमारे परिवार के सपनों की सुरक्षा, सभी की सुरक्षा किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। आइए चलते हैं मैजिक बॉक्स की ओर। ये देखें, ये चीज द्वारा अपने कंपनी को दर्शाया गया है। ये हमारा राजा लिखा हुआ है। ये देखिए, ये क्या है? मैजिक बॉक्स। पढ़ना आता है आप सभी को? आपको आता है? क्या लिखा है देखिए, पढ़िए, तेज से पढ़िए। क्या आपको पता है आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? खोल कर देखिए। क्या लिखा है? खोल कर देखिए, खोल के देखिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कौन है? किसका फोटो आपका है? मीन्स सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहती? स्वयं की रहती। जब हम सही तरीके से काम करेंगे, सभी नियमों का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। खाली पेपर कार्रवाई से नहीं होता, बोलने से नहीं होता, सभी चीज़ों को अप्लाई करने से, अपने जीवन में उतारने से ही होता है। समझ गया ना? आप भी देख सकते हैं किसका है जिम्मेदारी। आइए आते हैं यहाँ पे।
ये अपना स्ट्रक्चर इरेक्शन मॉडल है। देखे होंगे ना मैकेनिकल वर्क में कोई भी अपना हाइड्रा अपने पास भी है, कुछ भी उठाने से पहले क्या क्या तैयारियां करते हैं। जैसे अपना होगा ये क्या हो गया, क्रेवलर क्रेन हो गया। क्रेवलर क्रेन ये इंडिकेट कर रहा है अपना स्ट्रक्चर को, सिंगल लेग स्ट्रक्चर को। ये जो रेड है, येलो है, ग्रीन है, ये अपना लाइन ऑफ फायर को मतलब इंडिकेट कर रहा है। रेड मतलब सबसे ज़्यादा हार्म जोन है, येलो मतलब नॉर्मल जोन है, और ग्रीन जोन मतलब सेफ जोन है। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, जो बैरिकेशन के अंदर है, क्योंकि काम के दौरान पे हमको बैरिकेशन के अंदर भी जाना पड़ता है। किसको जाना पड़ता है, जो सिग्नल मैन है। सिग्नल मैन कौन है, ये सिग्नल क्यों दिया जाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर है उठ सके। उसके लिए क्या रहता है, दो अपने कंपोनेंट जो रिगर रहते हैं, जो अपना इरेक्शन का अपना लिफ्टिंग टूल्स वगैरह असेंबल करते हैं, दो टैग लाइन से उसको बाकायदा पकड़े रहते हैं। फिर जब अपना स्ट्रक्चर उठा के किसी अपना 4 लेग कॉलम पे रख देते हैं, तो क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर 2 लेग स्ट्रक्चर तो उसको अपन घाई रोप से बांध देते हैं, ताकि विंड तेज विंड आए तो वहाँ से स्ट्रक्चर गिरे विरे नहीं। अपना एक प्रॉपर रोडवे मैप है। ये एक छोटा सा मिनी अपना लोकेशन हो गया। जैसे लोकेशन में अपना रहता है एक ड्रिंकिंग वाटर रहता है, अपने पास हर एक लोकेशन में अपना रेस्ट शेल्टर रहता है, हर एक रेस्ट शेल्टर में अपना एक ऑफिस रहता है, कैबिन रहता है, जहाँ पे इंजीनियर्स बात करते हैं। और ये अपना एक वॉच टावर की तरह इंडिकेट किया गया है। ये अपना है प्री एक्सकेवेशन मॉडल। अपना काम, अमरा राजा का क्या काम है, सिविल का काम है, तो ज़्यादातर अपना काम कहाँ से स्टार्ट होता है, सिविल के एक्सकेवेशन से ही स्टार्ट होता है ना। तो एक्सकेवेशन के दौरान पे हम क्या करते हैं, खुदाई होता है। सबसे पहले पत्थर का तोड़ाई होता है, जो पत्थर का हो जाता है, बकलर और अपना जेसीबी वगैरह से, डंपर से अपन क्या करते हैं, भिजवाते हैं। ये अपना प्रॉपर एक्सेस है। ये अपना क्या है, चारों ओर क्या है, ये हार्ड बैरिकेशन है। खुदाई होने से पहले बैरिकेशन करते हैं ना, कुछ साइनेज बोर्ड और पोस्टर वगैरह डिस्प्ले करते हैं अवेयरनेस के लिए। ये अपना पोस्ट एक्सकेवेशन मॉडल है। जब अपना एक्सकेवेशन हो जाता है तब क्या करते हैं, एरिया को चारों ओर से बैरिकेड कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से साइनेज बोर्ड और पोस्टर वगैरह डिस्प्ले कर देते हैं, एक प्रॉपर एक एक्सेस दे देते हैं। और ये क्या है, एक जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये सेफ्टी नेट है। एक्सकेवेशन होने के बाद क्या होता है, कभी कहीं पे अपना 90 डिग्री में एक्सकेवेशन होता है, जिससे मटेरियल जो लूज सॉइल है वो गिर सकता है। काम के दौरान पे अंदर यहाँ पे गिर जाएगा जो अपने वर्कर भाई लोग हैं उसके ऊपर, तो डेड भी हो सकता है या फिर बहुत लॉस्ट टाइम इंजरी भी हो सकता है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, सेफ्टी नेट लगाते हैं चारों, ताकि अगर मिट्टी गिरे, फिसल के गिरे, तो वर्कर भाई लोग के पास ना गिरे। ठीक है। ये क्या अपना फायर ट्रायंगल है। फायर ट्रायंगल जानते होंगे, आग लगने के मुख्य 3 घटक होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। मीन्स ऑक्सीजन है अपने पास, फ्यूल है, फ्यूल हो गया अपना लकड़ी, गुटखा, कागज़, पॉलीथीन या गैस, पेट्रोल, डीजल। ऑक्सीजन हवा में होती ही है, और हीट मतलब चिंगारी हो गया। ये तीनों जब एक साथ होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनके चेन रिएक्शन से क्या बनता है, आग लग जाती है। जैसे अपना हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, एक एक बटन एक एक चीज़ को इंडिकेट कर रही है। जैसे अपन अगर वहाँ से हीट को हटा दे, मीन्स ऑक्सीजन है अपने पास, फ्यूल है, हवा में ऑक्सीजन है और फ्यूल है अपने पास, लकड़ी पड़ा है, बट हीट नहीं है, चिंगारी नहीं पड़ रही, तो आग लगेगा क्या, है नहीं लगेगा। तो हम ऑक्सीजन को हटा देंगे तो आग नहीं लगेगा। इसी तरीके से क्या है, हीट। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, फ्यूल है, समझ लीजिए एक बाल्टी में क्या है, पेट्रोल डीजल है, और हवा में ऑक्सीजन है ही, बट वहाँ पे हीट नहीं है, तो आग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ऐसे ही क्या हो गया, फ्यूल अपना, जैसे ऑक्सीजन है और अपने पास हीट है, बट जलने के लिए कुछ नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, लकड़ी का कागज़ वगैरह नहीं है, तो आग लगेगा क्या, किस में लगेगा, नहीं लगेगा, वो भी आग उस टाइम पे नहीं लगेगा। ये देखिए अपना ये क्या, पीपीस सिलेक्शन गाइड बोर्ड है। ये इसमें बहुत तरह के पीपीस हैं, बट हमको कौन सा पीपीस कब यूज़ करना है, समझ रहे हैं ना, कौन सा पीपीस कब यूज़ करना है। जैसे इसमें अपना सेफ्टी बेल्ट भी है, हेलमेट है, जूता है, जैकेट है, ईयर प्लग है, केमिकल हैंड ग्लोव्स है, वेल्डिंग हैंड ग्लोव्स है, एप्रॉन वगैरह है। बट हमको कब पीपीस कौन से जॉब पे यूज़ करना है, उसके लिए अलग से बनाया गया है। क्या है, जैसे जनरल वर्क है, जनरल वर्क में हम कौन से पीपीस यूज़ करते हैं, जनरली मैंडेटरी पीपीस हो गए, जैसे अपना जूता, जैकेट, हेलमेट, अपना मास्क और क्या हो गया, गॉगल्स हो गया। ये जनरल पीपीस होते हैं, मतलब काम, कोई भी काम हो, प्लांट अंदर घुसने से पहले ये पीपीस मैंडेटरीज होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। जैसे फिर हाइट वर्क हो गया, हाइट वर्क में क्या आ गया, मैंडेटरीज पीपीस के साथ में अपन
सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर भी कैरी करके ले जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे इसलिए डिस्प्ले किया गया है, जैसे हम हाइट में खूब 20 मीटर या 30 मीटर की हाइट पे काम कर रहे हैं, किसी को कड़ी धूप में क्या हो गया, डिहाइड्रेशन के कारण से बेहोश हो गया, प्यास लग गया, उस टाइम पे हमारे पास अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहेगा तो इमरजेंसी भी पड़ सकती है, वो बेहोश होके उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर रखा गया है। फिर जैसे हो गया अपना हॉट वर्क में आप देख रहे होंगे वेल्डिंग शीट है, अपने पास दस्ताने हैं और क्या है, एप्रॉन है। वेल्डिंग के दौरान पे क्या क्या यूज़ करते हैं, एप्रॉन यूज़ करते हैं, हैंड ग्लोव्स, स्लीपर और हेलमेट यूज़ करते हैं। क्या कंक्रीट वर्क में देख रहे हैं कि कौन कौन सा पीपी में जल रहा है, अपना कंक्रीट हैंड ग्लोव्स है, चश्मा है और बाकी मैंडेटरी पीपीस तो है यही है। मैंडेटरी पीपीस उसका मतलब रहता है वो जनरल वर्क, हर पीपीस उसमें हर काम में उसको पहन के ही रखना है। अपना ग्राइंडिंग वर्क हो गया, ग्राइंडिंग वर्क करते हैं ना, ग्राइंडर, उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, मैंडेटरी पीपीस के साथ साथ अपन फेस शील्ड यूज़ करते हैं और ईयर प्लग यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क में अपन मैंडेटरी पीपीस के साथ क्या अपना इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लोव्स यूज़ करते हैं। और केमिकल वर्क जैसे डीजल पेट्रोल हो गया, निकालना रखना हो गया, उस टाइम पे क्या यूज़ करते हैं, अपना केमिकल हैंड ग्लोव्स यूज़ करते हैं ईयर मफ के साथ में। ये अपना टूल किट बैग है जिसको हम यूज़ करते हैं टूल्स को कैरी करने के लिए। एक साइड से जैसे नीचे से ऊपर ले जाने के लिए क्या हाथ से ले जा नहीं सकते हैं, कैरी में दिक्कत होती है या नीचे फिसल के हाथ से गिर सकता है। इसमें क्या स्पेशल है कि सारे टूल्स एक ही बैग में आ जाते हैं और सिंपल तरीके से अपन इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। ये अपना पीपीस डिस्प्ले बोर्ड है, इसमें सारे पीपीस है जो अपन जनरल वर्क में यूज़ कर सकते हैं। फिजिकली जो आपने देखा वो डेमोस्ट्रेशन था फोटो का, ये क्या है फिजिकली। जैसे अलग अलग कलर के अलग अलग हेलमेट दिख रहे होंगे आपको, जैसे ये ग्रे कलर का हेलमेट है, ये जब हमारा कोई विजिटर, हमारी कंपनी का कोई स्टाफ आता है, सीनियर पर्सन आता है तो ग्रे कलर का हेलमेट पहनता है। इसके बाद स्पेशल पर्पस अपना क्या पर्सनल वो हेलमेट, ये अपना ऑरेंज कलर का है जो क्या फायर फाइटर के लिए, अपना रेड कलर का है जो इलेक्ट्रीशियन के लिए, अपना ग्रीन कलर का जो सेफ्टी पर्सन के लिए, अपना वाइट कलर का जो सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स और मैनेजर्स के लिए, अपना ब्लू कलर का है अपना टेक्नीशियन के लिए, और जो अपना येलो कलर का है अपने लेबर भाई के लिए। आपने देखा होगा कि येलो कलर सबसे पहले है और सबसे लास्ट में साइड विजिटर है। क्यों, आपने क्वेश्चन नहीं किया कि सबसे पहले येलो को रखा गया बाद में साइड विजिटर के लिए, क्यों? येलो किसको, पीला, येलो मीन्स क्या होता है, पीला। पीला किसको इंडिकेट कर रहा है, सोने का कलर जो हमारा होता है, जो आप लोग है, प्लांट को कौन खड़ा करता है, श्रमिक भाई न करते हैं, आप लोग ही न करते हैं। जब तक श्रमिक भाई का सहयोग नहीं होगा प्लांट खड़ा नहीं होगा। सुनहरी चीज़ हमेशा अलग होती है, यूनिक होती है और सबसे महंगी होती है। हर प्रोजेक्ट में अलग अलग कंट्रीज़ में ये इसका हेलमेट कलर चेंज हो जाता है, बट ओवरऑल वर्ल्ड में अपना वर्कर्स भाई के लिए येलो ही रहता है, क्योंकि वो गोल्डन चीज़ कभी चेंज नहीं होती है। इसलिए वो फर्स्ट में भी आती है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट वर्कर्स भाई हैं, उसके बाद जो अपने टेक्नीशियन भाई हैं वो रहते हैं, उसके बाद साइड इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, फिर सेफ्टी पर्सन का रहता है, ऐसे धीरे धीरे रहते हैं। ये जैसे हॉट वर्क के लिए अपना लेदर हैंड ग्लोव्स, अपना इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए रबड़ हैंड ग्लोव्स, अपना मॉन्शरी वर्क के लिए अपना ये हैंड ग्लोव्स है, नॉर्मल हैंड ग्लोव्स है, अपना रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप है, अपना ये जैकेट है येलो, ग्रीन और ऑरेंज में है। ये अपना वेल्डिंग के लिए एप्रॉन सेट है, स्लिप है, हैंड स्लिप, लेग स्लिप, अपना एप्रॉन सेट है, फेस शील्ड है। ये फिजिकल में आप देख सकते हैं वेल्डिंग शीट है। ये अपना क्या है, क्या है ये क्या है, शोल्डर पैड है। ये क्या है, गम बूट है अपना कंक्रीट वर्क के लिए। ये क्या है अपना जूता। ये क्या है अपना सेफ्टी हार्नेस। ये क्या है, ईयर मफ कब पहनते हैं, जहाँ पे ज़्यादा नॉइस होता है, जहाँ पे हथौड़ा मारना होता है या भट की बहुत लाउड स्पीकर आता है, वहाँ पे पहनते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम उस टाइम पे वहाँ पे कंटिन्यू काम करेंगे तो जो हमारे सुनने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ईयर मफ को हमेशा 95 dB से 105 dB पे पहनते हैं। इसका पहनने का पर्पज़ क्या रहता है, ये साउंड के वाइब्रेशन को, जो हमारा साउंड है उसको कम कर देता है। जो हमारा सुनने की क्षमता रहती है 85
डेसिबल तक रहती है, उसके ऊपर हम सुनेंगे तो बहरापन आ जाता है एक टाइम पे। तो ये 85 डेसिबल से कम कर देता है। ये क्या है अपना टूल लैनियार्ड। कोई भी टूल होता है अपन स्पैनर वगैरह होता है, हथौड़ी वगैरह होता है, तो अपन इसी से उसे क्या करते हैं कैरी करके ऊपर अच्छे से काम करते हैं। क्यों? ताकि जब हम उसको काम करें उस टाइम पे हमारे हाथ से स्लिप हो जाए तो नीचे गिरे नहीं, उसी पे लटक जाए। मान लीजिए हम 2 किलो या आधा किलो का हैमर यूज़ कर रहे हैं, 2 मीटर से गिरेगा कम लगेगा, बट वही हैमर 20 फीट की या 20 मीटर की हाइट से गिरेगा, जो नीचे आदमी है उसको ज़्यादा लगेगा। बाई चांस उस दौरान पे कोई अपना वर्कर भाई या कोई भी बिना हेलमेट के जा रहा है, सर पे लगेगा तो उसको बहुत गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए टोल लैंड का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टिव टेप का यूज़ कब करते हैं? नाइट पर्पस में। जैसे व्हीकल वगैरह होते हैं तो उनके पीछे लगाया जाता है। अलग अलग रिफ्लेक्टिव टेप होते हैं, वाइट होता है अपना, येलो होता है, रेड होता है। रेड मेनली पीछे पे लगाया जाता है, रेड सिंबल करता है खतरे को। अपना क्या हो गया? बैरिकेशन टेप। बैरिकेशन मीन्स इसमें लिखा रहता है क्वेश्चन टेप, चेतावनी कहाँ पे लगाते हैं? जैसे कोई भी काम करना है, एक्सकेवेशन करना है, ये अपना एक्सकेवेशन करना है, हॉट वर्क करना है, ग्राइंडिंग वर्क करना है, या फिर अपना कोई भी मशीनरी हो गया उस पर काम करना है। बैरिकेशन मतलब हो गया वो क्षेत्र जो है ख़तरनाक है, उस पर अलाउ नहीं है किसी भी अनवांटेड पीपल के लिए। अपना क्या है? ये लोटो टैग है। क्या है? लोटो। जब हम किसी भी लाइव पैनल पे काम करते हैं तो लोटो टैग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना डीवी पे कोई भी इलेक्ट्रीशियन भाई काम कर रहा है, उसका जो मेन सॉकेट है दूसरे से जगह से पावर ऑन है। अगर हम वहाँ पे जाए बिना इसको लोटो नहीं लगाए बिना काम करेंगे, उस दौरान पे किसी ने आके अनजाने से उसको चालू कर दिया तो क्या होगा? इलेक्ट्रीशियन भाई है उसको झटका लग जाएगा, उस टाइम पे फेटल हो जाएगा। तो लोटो का फॉलो कब करते हैं? मेन पैनल में जाके इसको लगा देते हैं, ये ताले को लॉक कर देते हैं इस पे डाल के, और ताले की चाबी अपने पास रखते हैं। और जो ये लोटो का टैग है इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे काम चल रहा है, इसको नहीं खोलना है। इसका मेन मकसद ये रहता है कि जब तक जो हम वहाँ पे वर्कर भाई अपना इलेक्ट्रीशियन भाई काम कर रहे हैं, जब तक उनका परमिशन नहीं होगा, जब तक वो ताला नहीं खोलेंगे, जब तक वो पैनल चालू नहीं होगा, जिससे खतरा एकदम जीरो हो जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। ये अपना ईयर प्लग हो गया, आपने देखा ही होगा ईयर प्लग, यही है ना ईयर प्लग है। ईयर प्लग का भी यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग मशीन वगैरह जब चलाते हैं, वहाँ पे दिखाया ना, जब ईयर प्लग का यूज़ करते हैं जब ग्राइंडिंग मशीन वगैरह चलाते हैं। इसका यूज़ 85 dB से 95 dB तक यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कम करता है? वॉल्यूशन को कम कर देता है, 15 से 20 dB वॉल्यूशन को कम कर देता है, जिससे हमको एकदम जो हमारे सुनने की क्षमता है उसी भर की लिमिट में अपन को आवाज़ सुनाई देती है। ये अपना जनरल वर्क के लिए अपना वाइट गॉगल्स हो गया, हॉट वर्क के लिए अपना जैसे कटिंग सेट वगैरह यूज़ करते हैं तो अपना क्या हो गया? ब्लैक गॉगल्स हो गया। ये मार्क्स हो गया। मार्क्स भी अपना 2 प्रकार के हैं। ये जो अपन को दिख रहे FF1 और F1 का है, ये FF2 का है। मीन्स ये अपना जो एयर फिल्टर ये 95% एयर, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको 95% फिल्टर कर देता है। जो ये नॉर्मल मार्क्स है अपना, ये 80% एयर को फिल्टर करता है। ये जनरल वर्क के लिए हो गया। जैसे अपन साइड पे आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा मैंडेटरी पीपीएस में अपना अपना क्या कहते हैं, नोज मार्क्स था ना मैंडेटरी पीपीएस के लिए। जैसे अपन को हो गया केमिकल वर्क हो गया, एक्सकेवेशन वर्क हो गया, हाउस कीपिंग वर्क हो गया, झाड़ू मारना, उस टाइम पे क्या करते हैं? FF2 मार्क का अपना या N90 मार्क का अपना नोज मास्क यूज़ करते हैं। ये अपना क्या है? CW पंप हाउस। जैसा आप देख रहे होंगे CW पंप हाउस प्रॉपर तरीके से बनाया गया। CW पंप हाउस बनने के बाद लगभग इसी तरीके से दिखेगा। ये जो 2 कलर की आप धागे देख रहे हैं, क्या है? हार्ड बैरिकेशन है। अपना क्वेश्चन ओपनिंग एरिया है, CW पंप हाउस है, अपना एज प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है बैरिकेशन। ये वोल्टेज है, ये मोटर है, अपना CW चैनल है, ये 4 वे है, ये PRV पाइप है, और यहाँ पे क्या रहता है? पानी आता है। ये कूलिंग टावर है। ये आप देख रहे होंगे वर्टिगो टेस्ट रैम्प। वर्टिगो टेस्ट दिए ना आप, हाइट पास बना है। हाइट पास में जब मेडिकल हुआ था तो अपन क्या किए थे? एक सीढ़ी से जाके दूसरी सीढ़ी से आए थे, देखे थे ना। आदमी एक सीढ़ी से जाता है, प्रॉपर वहाँ पे बैरिकेशन रहता है, दूसरे पे एंकर करता है,
और यहाँ से नीचे उतर जाता है। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, उसके दिल की धड़कन चेक करता है। अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हुई, जल्दी जल्दी धड़क रही है, मतलब उसको हार्ट में जाने और उतरने में उसको क्या डर लगा था, जिससे वो हार्ट पास कैंसिल कर देता है। क्योंकि जब हम डर लगेगा, जब इतने ही हाइट में काम कर रहे हैं 10 मीटर की हाइट में, तो 100 मीटर की हाइट में भी जाना रहता है। जब 10 मीटर की हाइट में इतनी घबराहट हो रही, तो 100 मीटर में तो आदमी चक्कर भी खा सकता है, बेहोश होकर गिर भी सकता है, समझ रहे हैं। इसलिए वर्टिगो हाइट रैंप टेस्ट करवाया जाता है हाइट पास के लिए। ये अपना हाई वोल्टेज शूट है, आर्क फ्लैश शूट है। जैसे अपना ये देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, इसमें बहुत हज़ारों वोल्टेज का करंट दौड़ता है। क्या होता है, जब हम इसके नीचे, आप लोग गांव में भी जाते होंगे, जो ट्रांसफार्मर लगा होगा उसके नीचे खड़े होते होंगे, तो क्या अंगूठी वगैरह या कड़ा वगैरह में आप देखते होंगे चिंगारी आती है, झनझन आता है। तो ये क्या शूट करता है, इससे एक भी चिंगारी सॉरी अपना करंट जो बॉडी में आता है वो नहीं आता है, न्यूट्रन कर देता है पूरा। और जैसे देख रहे हैं आप, ये MCHD सेलो है। MCHD सेलो देखे ना, इसका मॉडल है MCHD सेलो का प्रॉपर स्लिप फॉर्म स्ट्रक्चर के साथ। ये क्या है, मॉडल MCHD सेलो। मॉडल तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से अपना स्टेयर केस बनेगा। ये जो है अपना नेट दिया गया है, कैच नेट देना है ना, क्योंकि जब जैसे कोई आदमी गिर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बच जाएगा। या फिर कोई भी अगर यहाँ पे अब टो बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ, कुछ मटेरियल गिरता है तो यहाँ पे वो फंस जाएगा, ताकि नीचे वाले को कुछ हानि ना हो। ये अपना कन्फाइंड स्पेस ट्राइपॉड है। कन्फाइंड स्पेस में जब हम काम करते हैं तो रिस्क के लिए क्या यूज़ करते हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया है। समझ आए? धन्यवाद।